हाँ दोस्तों, तो 20,000 रुपए के अंदर लॉन्चेस की बारिश हो रही है एंड ब्रांड्स एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। और आज के टाइम पर दो ब्रांड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रह रहे हैं। फर्स्ट है हमारा Vivo एंड उसका सब ब्रांड iQOO, और सेकंड नंबर पर आता है जिसके आप भाई भर भर के ऐड देखते हो, आई मीन मोटरोला। तो 20,000 रुपए के अंदर इन दोनों ब्रांड्स ने अभी दो नए फोन लॉन्च किए हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन है। मोटरोला की तरफ से मोटरोला का G86 पावर एंड Vivo की तरफ से Vivo T4R, और Vivo का सब ब्रांड iQOO ने इसको iQOO Z10R नाम दिया है। बस कलर्स का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ही फोन टिकटॉक सेम ही है, धूम 3 के आमिर खान की तरह। तो आज का वीडियो इन दोनों फोन्स के ऊपर ही रहने वाला है और इन दोनों फोन्स की एक डिटेल लड़ाई होने वाली है। आई मीन एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है एंड कौन से फोन को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड इतना तो कर ही सकते हो। तो नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं दोनों फोन्स का प्राइस रिवील कर देता हूँ। Vivo T4R आपको 19,500 रुपए में मिल जाएगा विदाउट ऑफर, एंड अगर आप ऑफर वगैरह लगाओगे तो 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप इस फोन को 17,500 रुपए में बाय कर सकते हो। और इसके अपोजिट मोटरोला की करंट प्राइस 18,000 रुपए है एंड ऑफर वगैरह लगाकर इस फोन को आप 17,000 रुपए में बाय कर सकते हो। तो दोनों फोन्स का अगर प्राइस ऑफर वगैरह लगाकर देखा जाए तो लगभग सेम ही होता है। तो अब चलिए सबसे पहले दोनों फोन्स के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की ओर देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप दोनों फोन्स का डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में नो डाउट दोनों फोन्स काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं, एंड मोटरोला का फोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप एक 16-17,000 रुपए का फोन चला रहे हो। एंड इसके अपोजिट Vivo भी यहाँ पर भाई कम नहीं है। Vivo ने अपना Vivo की V50 सीरीज वाला इसमें डिजाइन डाल दिया है। अगर कोई भी बंदा दूर से देखता है इस फोन को तो भाई वो Vivo की V50 सीरीज वाला फोन ही यहाँ पर गैस कर सकता है और आपका ये फोन महंगे फोन्स में गिना जाएगा। बाकी इसके अपोजिट मोटरोला के ज्यादातर फोन सेम ही डिजाइन के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इससे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक 18,000 रुपए का फोन चला रहे हैं या फिर 30-35,000 रुपए का फोन चला रहे हैं। बिल्ड के मामले में मोटरोला यहाँ पर बीगन लेदर बैग के साथ आता है एंड Vivo यहाँ पर ऑल प्लास्टिक के साथ आता है। लेकिन Vivo में आपको एक बैग में यहाँ पर एक मार्बल सी फिनिश मिल जाती है जो कि कुछ बढ़िया लगती है, और मोटरोला इस बीगन लेदर के साथ एक कंफर्ट इन हैंड फील आपको प्रोवाइड करता है। बाकी दोनों फोन की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है। दोनों फोन IP68 एंड IP69 रेटेड सर्टिफाइड है एंड साथ साथ मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी दोनों मिलता है। तो ओवरऑल डिजाइन आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन बिल्ड के मामले में दोनों फोन काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब दोनों फोन्स को फ्रंट से देखें तो Vivo में आपको 6.77 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज का क्वाड कप डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक FHD रेजोल्यूशन वाला पैनल है और डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन के साथ आता है। बाकी इसके अपोजिट मोटरोला में आपको 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज हो जाती है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन इन्होंने लगा कर दिया है। और ये मोटरोला का इस साल का पहला स्मार्टफोन है भाई जो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आ रहा है, एंड फ्लैट की बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब यहाँ पर दोनों फोन की डिस्प्ले की ओर देखें तो दोनों फोन के डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस Vivo लेकर आता है एंड 4500 नीट्स हमको मोटरोला में मिलता है। बाकी दोनों फोन्स के डिस्प्ले पर आप HDR स्ट्रीमिंग कर सकते हो यूट्यूब पर, लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। अब दोनों फोन की डिस्प्ले नो डाउट काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा एज मोटरोला को चला जाता है बिकॉज ऑफ 1.5 के रेजोल्यूशन का पैनल यहाँ पर आपको मिलता है, जिससे आपको बेटर शार्पनेस मिल जाती है। एंड अगर आप कोई नॉर्मल वीडियो वगैरह एडिट करते हो फोन से ही तो भाई उसमें इसमें मदद मिलती है। अब दोनों फोन्स के मल्टीमीडिया को और एनहेंस करने के लिए यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दोनों फोन्स में मिलते हैं, एंड भाई बढ़िया कमाल की साउंड दोनों फोन्स में आपको मिलने वाली। अब नेक्स्ट कैमरास के मामले में बोले तो यहाँ पर Vivo में आपको 50 मेगापिक्सल का एक मेन सिंगल कैमरा मिलता है जो कि Sony IMX882 सेंसर है, एंड भाई प्राइस के हिसाब से एक अच्छा सेंसर माना जाएगा। एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। बाकी इसके अपोजिट मोटरोला में आपको प्रॉपर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है जो कि Sony Lightyear 600 सेंसर है, और यहाँ पर एक चीज और अच्छी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। और दोनों फोन्स के मेन सेंसर में आपको OIS मिलता है, जिससे स्टेबलाइजेशन भी मेन सेंसर की अच्छी रहने वाली है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि मोटरोला का ट्रिपल कैमरा सेटअप कैसे है। मोटरोला में ऑटो फोकस अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जिससे आप मैक्रो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर Vivo के सारे ही सेंसर से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड यहाँ पर मोटरोला का भी यही मामला है कि आप अल्ट्रा वाइड से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे आप मैक्रो वीडियो रिकॉर्ड करो, जो कि एक बढ़िया चीज हो जाती है। ओवरऑल दोनों फोन्स में पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की ओर देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन्स में सेम प्रोसेसर मिलता है, MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर। अब ये जो इनका लास्ट ईयर का MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है, इससे स्लाइटली यहाँ पर अपग्रेड किया गया है इसको, जो कि 7 लाख के अंत तो स्कोर निकाल कर देता है। एंड दोनों फोन्स में आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। BGMI में भी आप दोनों फोन्स में एक नॉर्मल सा 60 FPS का गेम प्ले कर सकते हो। अब देखा जाए तो ये प्रोसेसर भाई एक ठीक ठाक प्रोसेसर है प्राइस के हिसाब से, और आप जो भी नॉर्मल डे टू डे वाले टास्क है, कैजुअल गेमिंग है, इवन छोटे मोटे हैवी टास्क, छोटी मोटी एडिटिंग हो गई, वो आप सब इसमें आसानी से कर पाओगे। लेकिन अब बात आती है हैवी एडिटिंग की, हैवी गेमिंग की, तो भाई इन दोनों फोन्स में से कोई भी आप लोगों के लिए नहीं है। उसके लिए आपको 20,000 क्रॉस करना पड़ेगा तो आपको बेटर प्रोसेसर वाले फोन्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी प्राइस के हिसाब से दोनों फोन्स में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब यहाँ पर अपडेट के मामले में
दोनों फोन्स अलग अलग हैं। Vivo में आपको FunTouch OS 15 मिलता है विद Android 15, जिसमें ब्लू वेट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं जिनको आपको डिसेबल करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बोलूंगा कि काफी हद तक आप इनको डिक डाउन कर सकते हो। बाकी इसके अपोजिट मोटोरोला में भी आपको भाई इस फोन में छोटे मोटे ब्लूटवेयर मिल जाते हैं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं है, आप उनको डिलीट कर सकते हो। छोटी मोटी एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला ने एक चीज जो कि बहुत ज्यादा बीट करी है भाई, मोटोरोला में आपको सिर्फ 1 साल का मेजर अपडेट मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है भाई। एटलीस्ट यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट तो मिलने ही चाहिए थे, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसके अपोजिट Vivo ने भाई डिसेंट काम किया है, यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। अब अपडेट्स की ओर देखें तो यहाँ पर एक बड़ा डाउनग्रेड्स मुझे लगा मोटोरोला में। यार फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ, मोटोरोला आपको इसको आगे चल के जरूर पॉलिश करना चाहिए, और ये लोग टेम्पर अपडेट्स नहीं देते हैं, तो भाई ये पॉलिसीज भी इनको सुधारने की जरूरत है। अब दोनों फोन्स में AI फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन स्लाइटली आपको Vivo में थोड़े ज्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की पावर की। यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों में बैटरी कैसी मिलती है। Vivo में आपको 5700 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। अब 19,500 रुपए के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो भाई ये 45 वोल्ट भी थोड़ा कम है, यहाँ पर चार्जर को थोड़ा अपग्रेड कर देना चाहिए था। बाकी इसके अपोजिट मोटोरोला में भी आपको 6720 mAh की एक बिग बैटरी मिलती है, जो कि Vivo से 1000 mAh ज्यादा है, एंड इसको चार्ज करने के लिए लगभग 33 वोल्ट का ये फास्ट चार्जर आपको मिलता है। अब प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो चार्जर यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है, लेकिन Vivo भाई अगर 19,500 रुपए के हिसाब से जो चार्जर उन्होंने दिया है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं 17,500 रुपए के हिसाब से बोलूँ ऑफर वगैरह लगाकर, तो वो ठीक ठाक मानेंगे। ओके, तो फाइनली हमने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं दोनों फोन्स के बीच। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई मैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बोलूँ तो भाई दोनों फोन्स में आपको काफी बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की है, एंड डिजाइन का पर्सपेक्टिव आपका है कि भाई आपको कौन सा फोन पसंद आ रहा है। डिस्प्ले के मामले में बोले तो यहाँ पर थोड़ा एज मोटोरोला को चला जाता है, क्योंकि 1.5 के रेजोल्यूशन का पैनल है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि Vivo T4R का डिस्प्ले बेकार है, वो भी काफी अच्छा डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन्स में आपको लगभग सेम ही परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पर भाई Vivo काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, एंड Vivo टाइम पर भाई अपडेट्स देता रहता है। बाकी मोटोरोला में आपको अपडेट्स भी डिले मिलते हैं, एंड इसमें सिर्फ एक ही मेजर अपडेट है जो कि डाउनग्रेड है। अब बैटरी भी दोनों फोन्स के कमाल की है, लेकिन Vivo के मुकाबले मोटोरोला थोड़ा बेटर है। अब गाइस अगर आपका बजट 17-18 हज़ार रुपए है, तो भाई इन दोनों फोन्स में अपने यूजेस के हिसाब से भाई आप कोई भी फोन बाय कर सकते हो। अब मोटोरोला के बारे में एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो भाई अगर आपको अपडेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस फोन को बेझिझक ले सकते हो, काफी कमाल का स्मार्टफोन है। बट Vivo T4R की बात करूं तो अगर ये वेरिएंट आपको 19,500 रुपए में लेना पड़ रहा है तो भाई मुझे थोड़ा ओवर प्राइस ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आप एक्स्ट्रा डालोगे तो इनका Vivo T4 मिल जाएगा, जिसमें आपको बैटरी भी बढ़िया मिल जाती है एंड प्रोसेसर भी इससे बेटर मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका ऑफर वगैरह का जुगाड़ है, आप ऑफर वगैरह लगा सकते हो, एंड आपको अल्ट्रा वाइड की नीड नहीं है तो आप इसको बेझिझक बाय कर सकते हो। Vivo T4R इज द बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। तो गाइस आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इवन अगर अभी भी कोई भी डाउट्स रह गया हो तो आप जल्दी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई आपको दूं, लेकिन कभी कभी छूट जाता है क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ अभी के टाइम पर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको सारे ही कमेंट्स की रिप्लाई देने के लिए, तो जल्दी कमेंट कर दो। एंड अगर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो जल्दी कमेंट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ मेरा थोड़ा सा काम कर दो यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई, क्या जा रहा है। इतना सब कुछ बोलता हूँ तो सब कुछ आपको बताता हूँ, तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो बस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मिलते हैं जल्दी। ख्याल रखो।